वेलकम टू टैक्योन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर एडवांस का क्वेश्चन है मॉडर्न फिजिक्स का और चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर है और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक कॉम्बिनेशन क्वेश्चन है, 2023 का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन में, हम पढ़ते हैं उसको। चलिए लेट अस रीड दी क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? हाइड्रोजन लाइक एटम हैज एटॉमिक नंबर Z, बिल्कुल, full stop. Photons emitted in the electronic transitions from level n equal to 4 to level n equal to 3. Obviously photon emit होगा जब आप हायर लेवल से लोअर लेवल आएंगे, ठीक है। तो इन दिस एटम्स आर यूज टू परफॉर्म फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। अच्छा, वो जो फोटोन एमिट हुआ उसको किधर फेंक दिया? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पे, है ना, ऑन अ टारगेट मेटल। अब जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब मेटल में फेंक दिया है तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन निकलेगी, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स जनरेटेड इज 1.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। If the photoelectric threshold wavelength for the target metal is 310 nanometer, the value of Z is। देखो क्या है इसमें, क्वेश्चन को समझेंगे तो क्या क्या चीजें दी हुई हैं इसमें, ध्यान से देखो। इसमें बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है फ्रॉम 4 टू 3। तो एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मैं कहानी बताता हूँ। इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है फ्रॉम n इक्वल टू 4 टू n इक्वल टू 3। फ्रॉम n इक्वल टू 4 से आ रहा है n इक्वल टू 3। तो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल तो क्या एमिट करता है? फोटोन एमिट करता है। उसी फोटोन को हिट करा दे रहा है वो किसी टारगेट मेटल पे। अब ये फोटोन को हिट कराया गया टारगेट मेटल पे। फोटोन है तो उसकी एनर्जी होगी, एनर्जी ऑफ फोटोन। अब वो टारगेट मेटल पे जब हिट कराएंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप मार के बाहर निकलेगा। तो जब बाहर निकलेगा जंप मारकर तो उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, चलो के मैक्स हम लोग बोलते हैं उसे, ठीक। और ये टारगेट मेटल का अपना कुछ थ्रेशोल्ड एनर्जी भी होगा। तो कुछ भी नहीं है, इसको ऐसे कनेक्ट करके दिखाया गया। अब इसका जेड पूछा गया। आइए, हाइड्रोजन लाइक एटम, हाइड्रोजन लाइक एटम, हाइड्रोजन भी हाइड्रोजन लाइक एटम हाइड्रोजन होता है, हेलियम प्लस होता है। उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है? द एटम मस्ट हैव ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट। अच्छा, अब ध्यान से देखो तो हाँ, तो क्या तीन चीजें इसमें देखी गई हैं जानने लायक। एक है एच लाइक एटम, है ना, एक एच लाइक एटम है। दूसरा क्या है? ट्रांजिशन है फ्रॉम 4 टू 3। तो 4 टू 3 जब ट्रांजिशन होता है तो एनर्जी ऑफ जो फोटोन निकलती है उसकी एनर्जी कैसे लिखते हैं? उसको ऐसे लिखते हैं 13.6 जेड स्क्वायर बाई 1 बाई n2 स्क्वायर माइनस 1 बाई n1 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो वो फोटोन जो निकलेगा उसका एनर्जी यहाँ निकाल लेते हैं, चलो निकाल सकते हैं आप चाहें तो, या हम लोग बाद में उसको निकालेंगे। चलो एक काम करते हैं, इसको बाद में निकालते हैं, एनर्जी ऑफ फोटोन। अब ध्यान से देखिए, एनर्जी ऑफ फोटोन है, कहाँ से कहाँ आया है? एक काम करते हैं, इसको सॉल्व ही कर लेते हैं। 13.6 जेड स्क्वायर कहाँ से कहाँ आया है? वो आया है 3 पे। कहाँ से आया है? 4 से आया है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको सिंप्लीफाई करके रख लेते हैं तो कितना आएगा? 13.6 जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/9 माइनस 1/16। इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे, वो 13.6 जेड स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? 7/16 इंटू 9। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एनर्जी ऑफ फोटोन है, ठीक है। इसको एज इट इज रहने दो। अब देखो तीसरी चीज इसमें जानने लायक क्या बात है, that whenever a photon hits the target metal, then what happens? That photon knocks out an electron out of the surface। तो आप photoelectric effect में जानते हैं that energy of photon goes to, some part goes to threshold energy and the other part goes to kinetic energy, के मैक्स बोल देता हूँ उसको, ठीक। अच्छा, इसमें ध्यान से देखो तो ये एनर्जी ऑफ फोटोन और ये जो अभी पीछे निकाला गया वो एनर्जी ऑफ फोटोन सेम ही तो है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो आपको दिखेगा कि ये जो फोटोन यहां से निकला वही फोटोन यहां गिरा। तो ये एनर्जी ऑफ फोटोन यहाँ पे जो लगेगा 5 प्लस के मैक्स, ये दोनों फोटोन एक ही तो है। जो फोटोन यहाँ गिरा है वो यहीं से तो निकला था, ठीक। सो दैट इज द इंपॉर्टेंस। अच्छा, अब ध्यान से देखो तो इसमें के मैक्स दिया हुआ है, देखो द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन जनरेटेड इज 1.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ग्रेट। बट थ्रेशोल्ड एनर्जी डायरेक्ट नहीं दी गई है। थ्रेशोल्ड एनर्जी के लिए उसने थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दे दिया है। तो वेवलेंथ अगर दी हो तो एनर्जी कैसे निकालते हैं? इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक फॉर्मूला है 1240 बाई वेवलेंथ इन नैनोमीटर, ये आंसर आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो देखो तो क्या है, दिया भी है हमारे फॉर्मूला में 1240 डिवाइडेड बाई वेवलेंथ इन नैनोमीटर कितना दिया? 310। सो इट बिकम्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये क्या हो जाएगा? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काटेंगे आप इसको तो आप देखेंगे 310 इंटू 4, ये क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये कुछ भी नहीं है, थ्रेशोल्ड एनर्जी कैसे निकाला है मैंने? HC बाई लैम्डा। यही लैम्डा क्या होता है? मिनिमम होता है कि मैक्सिमम होता है? मैक्सिमम होता है ना, ठीक है ना। जैसे कि इससे बड़ा वेवलेंथ अगर आप ले लेंगे अगर तो फोटोन का, तो क्या होगा? वो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, मैक्सिमम वेवलेंथ, ठीक। सो अब ध्यान से देखो लैम्डा मैक्स, हाँ,
तो इस तरीके से, तो वही लैम्डा मैक्स दिया हुआ था, इसी को थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलते हैं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक, इसी का फॉर्मूला है वो ये वाला, ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्मूला है। अब ध्यान से देखो तो थ्रेशोल्ड एनर्जी भी आ गया, तो एनर्जी ऑफ फोटोन कितना हो गया, इट बिकम्स 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज गिवन 1.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट बिकम्स 5.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वाओ, अब हो गया काम। देखो ये एनर्जी ऑफ फोटोन की इक्वल कर दो किससे, 5.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, ये कट जाएगा तो आपको दिखेगा जेड स्क्वायर आता हुआ, जेड स्क्वायर कम्स टू बी 5.95 इंटू 16 इंटू 9 डिवाइडेड बाई, हाँ 5.95 इंटू 16 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 7, 13.6 इंटू 7, करेक्ट है ना। इसी को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये फाइनल आंसर आपको आता हुआ नजर आएगा, ये सब कट के आएंगे आपको 9 के बराबर आता हुआ नजर आएगा, सो z इज इक्वल टू 3 आपका आंसर आएगा, ठीक है ना। व्हेन यू सॉल्व दिस यू विल गेट perfectly 9. Okay, so I hope you have understood this. Take care, bye.